तो इस वजह से हुई अखिलेश यादव के भाई की मौत। प्रतीक यादव की मौत की असली वजह तो अब सामने आई है और जिसे भी यह वजह पता चल रही है उसके होश उड़ जा रहे हैं। वो इस सोचने पर मजबूर हो रहा है कि आखिर मुलायम सिंह परिवार में ऐसा कैसे हो सकता है। और तो और कुछ खबरों के अनुसार ये भी चीजें निकल कर आ रही है कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव के भाई यानी कि प्रतीक यादव की मौत हो चुकी है। सुबह 4:55 पर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उनके घर से फोन जाता है डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स आनन फानन में प्रतीक यादव के घर पहुंचते हैं और जैसे ही डॉक्टर वहां पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि प्रतीक यादव की हालत किस तरीके की हो रखी है, तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि आखिर एक नौजवान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि प्रतीक यादव हट्टे खट्टे इंसान थे। वो किसी भी तरीके के नशे का उपयोग नहीं करते थे और बिल्कुल एकदम फिटनेस फ्रीक इंसान थे। डेली जिम जाया करते थे। इनका खुद का अपना जिम भी था जो इन्होंने सालों पहले खोला था और सालों से वो इसी जिम को चलाते भी आ रहे थे और लगातार अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखते नजर आ रहे थे। प्रतीक यादव की अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको फोटो में भी साफ तौर पर दिखेगा कि प्रतीक किसी भी तरीके से ऐसे नहीं लग रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है या फिर वो दुबले पतले इंसान है या फिर बहुत ज्यादा कमजोर इंसान है। हट्टा खट्टा नौजवान लड़का है। 38 साल की उम्र थी प्रतीक यादव की। महज 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव ने हम सब से अलविदा कह दिया है। आनंद फानन में 4:55 पर प्रतीक यादव को अस्पताल ले जाया गया। जी हाँ, लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में प्रतीक यादव को भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि प्रतीक यादव हॉस्पिटल आने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। यानी कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही प्रतीक यादव की मौत हो चुकी थी। हालांकि हॉस्पिटल में सारे बड़े बड़े डॉक्टर सुबह ही पहुंच चुके थे क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। सुबह ही सीएमओ से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक को फोन मिला दिया गया था और जो डॉक्टर्स 10 से 11 बजे हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो सुबह 5 बजे हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। और एक और खबर निकल कर आ रही है, वो ये खबर है कि प्रतीक यादव को उनके दोस्तों ने अस्पताल पहुंचाया। जी हाँ, परिवार का उस वक्त उनके साथ कोई मौजूद नहीं था जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, बल्कि प्रतीक यादव के दोस्त उनके साथ मौजूद थे। सुबह सुबह उन्होंने ही प्रतीक यादव को हॉस्पिटल पहुंचाया था। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बस इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आएगी वैसे पता लग जाएगा कि प्रतीक यादव की मौत की असली वजह क्या है। डॉक्टर्स ने कुछ चीजों में बताया है कि ये कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट भी प्रतीक यादव को आया होगा, ऐसा भी संभव हो सकता है। लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट आया तो फिर ये खबरें जो निकल कर आ रही हैं, शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, इन खबरों का क्या? जी हाँ, मैं इन खबरों की पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन कई रिपोर्ट्स में निकल कर आया है कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए थे। अखिलेश यादव भी बहुत ज्यादा गमगीन इस वक्त हैं। अखिलेश यादव ने अपने सारे राजनीतिक दौरे पूरी तरीके से रद्द कर दिए हैं। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी एक्स पर ट्वीट किया है कि हमें प्रतीक यादव की मौत का बेहद दुख है। उनकी मौत जो हुई है वो अचानक से हुई और ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ है। और तो और यूपी के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके बहुत ज़्यादा दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि प्रतीक यादव का इस तरीके से निधन हो जाना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने इस ट्वीट में अखिलेश यादव का नाम तक नहीं लिया है, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन बहुत ज्यादा दुखद है और हम उन्हें शत शत श्रद्धांजलि भी देते हैं। अपर्णा यादव जो है प्रतीक यादव की पत्नी, वो बिलख बिलख के रो रही हैं। उन्होंने जैसे ही प्रतीक यादव के शव को देखा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। इस तरीके की खबरें भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो पहले से चलती आ रही हैं। पहले खबरों में कई बार निकल कर आ चुका था कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्ते भी कुछ खास ठीक नहीं चल रहे थे। जी हाँ, इस वक्त प्रतीक यादव का शव हॉस्पिटल में है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। खबर ऐसी भी निकल कर आ रही है कि प्रतीक यादव का जो पोस्टमार्टम होगा उसकी पूरी की पूरी वीडियोग्राफी होगी। चाहे वो पोस्टमार्टम कितने भी घंटे चले, पूरी वीडियोग्राफी इस पोस्टमार्टम की करी जाएगी ताकि असली रिपोर्ट निकल कर सामने आ सके, असली चीज़ें निकल कर सामने आ सके कि कैसे प्रतीक यादव की मौत हुई है। ये मामला बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है। अगर कार्डियक अरेस्ट नहीं आता है और कुछ निकल कर आता है तो फिर ये मामला और भी ज़्यादा हाई प्रोफाइल बन जाएगा। डिंपल यादव का भी यही कहना है कि प्रतीक की अचानक मौत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। अचानक से प्रतीक हमें ऐसे महज 38 साल की उम्र में छोड़कर चले जाएंगे, उन्होंने कभी अपने सपने में भी सोचा नहीं था। मैं आपको बता दूं कि प्रतीक यादव हमेशा राजनीति से दूर रहते थे।
पॉलिटिक्स से उनका कोई ज्यादा बड़ा लेना देना नहीं था। वो अपना जिम चलाते थे और अपने बिजनेस में मशगूल रहते थे, यानी कि उनका पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं था। अखिलेश यादव के साथ भी आपने प्रतीक यादव को ना के बराबर ही देखा होगा। वो ज्यादा ना ही डिम्पल यादव के साथ रहते थे और ना ही अखिलेश यादव के साथ। मुलायम सिंह यादव के दूसरी पत्नी के बेटे थे प्रतीक यादव। जी हाँ, अखिलेश के सौतेले भाई थे प्रतीक यादव। सगे भाई ये दोनों नहीं हैं, बल्कि दो माओं से हैं ये दोनों, अलग अलग माओं के बेटे हैं, तो दोनों सौतेले भाई हैं। और इसी के चलते अब प्रतीक यादव तो चले गए हैं। अब परिवार में एक अकेले भाई रह गए हैं, जिनका नाम है, आप सभी अच्छे से जानते हैं, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बेहद बहुत ज्यादा दुख होंगे कि एक भाई था वो भी चला गया। अपर्णा यादव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। कितनी भी खबरें निकल कर आई हो कि कैसे रिश्ते चल रहे हैं या फिर रिश्तों में ठेस चल रही है, लेकिन अपर्णा यादव का पति गया है। उन्हें दुख तो बेशक बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि प्रतीक यादव की महज 38 साल की उम्र में मौत आखिर ऐसे कैसे हो गई। रिपोर्ट के आते ही सब कुछ पता लग जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ बता देगी। अगर कुछ और निकल कर आता है तो फिर ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली चीज़ हो सकती है। अखिलेश यादव इस चीज़ पर एक्शन ज़रूर लेंगे। लखनऊ में इस चीज़ पर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा और तो और पता लगाया जाएगा कि इसकी मौत आखिर हुई कैसे है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, प्रतीक यादव की मौत के पीछे सच में कोई कार्डियक अरेस्ट है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह निकल कर आ सकती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए बने रहें द न्यूज़ फीवर के साथ। प्रतीक को बचपन से देखा, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, मौत होनी चाहिए। आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे।